नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, डायमेंशन और यूनिट से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आया है और आता रहेगा। आपको क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, किसका कौन सा मात्रक होगा, किसका क्या डायमेंशन होगी। आप उसे याद करने का प्रयास करते हैं बट याद रहता नहीं है। आज एकदम इजी तरीके से हम समझेंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और आज के बाद फिर आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप आराम से इसको देखते चलेंगे। चलिए समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और उनके विमाएं। ध्यान से देखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन है ना, डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, मात्रक और उनके विमाएं की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन का। सबसे पहले हम यूनिट समझते हैं कि मात्रक होता क्या है। मात्रक को समझते हैं। देखिए, मात्रक होता है कि किसी भी भौतिक राशि को, है ना, व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। जैसे मैं कहूं कि 25 किलोमीटर, तो यहां पर आपको क्या क्या जरूरत पड़ा? एक तो मात्रक का जरूरत पड़ा। ये किलोमीटर क्या है? मात्रक। और ये 25 क्या है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान नहीं, कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को, इसमें कौन सी भौतिक राशि को हमने व्यक्त किया? दूरी को, डिस्टेंस को नहीं, ये डिस्टेंस को व्यक्त किया, डिस्टेंस को व्यक्त किया, यानी दूरी को व्यक्त किया। दूरी बराबर हम कहते हैं कि 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है उसे व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान का और एक मात्रक का। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मात्रक की कई पद्धति है जिनमें से क्वेश्चन आया है। जैसे एफपीएस से पूछा गया है, सीजीएस से पूछा गया है, एमकेएस से पूछा गया है। नहीं, तो मात्रकों की पद्धति की बात करते हैं। तो मात्रकों की पद्धति में एफपीएस एक होता है, सीजीएस, सीजीएस, फिर एमकेएस। इन तीनों सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स हैं, मात्रकों की पद्धति है, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कहेगा एफपीएस में एस का मतलब क्या है? सेकेंड है। पी का मतलब क्या है? पाउंड है ना। एफ का मतलब क्या है? फुट है। क्लियर है? फुट, पाउंड, सेकेंड, एफपीएस। साथ ही साथ एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस पद्धति के नाम से? ब्रिटिश पद्धति के नाम से। ब्रिटिश पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्लियर है? सीजीएस में आइए। सीजीएस में ये S4 होता है सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। सीजीएस में S4 होता है सेकेंड, ठीक है। G4 होता है ग्राम और C4 होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है। सीजीएस पद्धति को मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बनता है। या फिर इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में, इसकी शुरुआत भारत में 1956 में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना। सीजीएस पद्धति की शुरुआत 1956 में हुआ था इंडिया में। क्लियर है? इसे मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस में आइए। S4 होता है सेकेंड, K4 होता है किलोमीटर, किलोमीटर, M4 होता है मीटर। क्लियर है? M4 क्या होता है? ये मीटर, यानी लंबाई हो जाएगा मीटर। आई किलोमीटर नहीं, K4 होता है किलोग्राम, किलोग्राम। क्लियर है? क्या होता है? किलोग्राम। इसे एमकेएस को मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं किताब में आप पढ़े होंगे कि जो एसआई पद्धति है वह मीटरी पद्धति से ही विकसित हुआ है।
यानी एमकेएस से, क्योंकि एमकेएस देखिए मीट्रिक पद्धति और सीजीएस भी मीट्रिक पद्धति, ये कहीं कहीं किताब में लिखा आता है। वैसे सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एसआई पद्धति को मान्यता दिया गया, और वह सम्मेलन हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवरेज नामक स्थान पर। याद रखिएगा कब हुआ था? सेवरेज नामक स्थान पर 1971 में। ध्यान दीजिएगा 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहा? फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवरेज नामक स्थान पर, है ना, एक सम्मेलन हुआ। मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उनका सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति का दर्जा दिया गया। नहीं, एसआई पद्धति को क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का दर्जा दिया गया, यानी इंटरनेशनल यूनिट का दर्जा एसआई पद्धति को मिला। साथ ही साथ एसआई पद्धति को 2 टुकड़ी में तोड़ दिया गया, है ना। कितना में? 2 टुकड़ी में तोड़ दिया गया, जिसमें एक हुआ आधारी मात्रक, जिसे आप बेसिक यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, नहीं, या फिर आधारी मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। इसे तोड़ दिया गया। साथ ही साथ दूसरा तोड़ा संपूरक मात्रक। क्या तोड़ा? संपूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि एसआई पद्धति को ही इंटरनेशनल यूनिट का दर्जा मिला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, तो इसमें से इसे 2 तरीकों से तोड़ दिया। एक बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, एक हो गया संपूरक मात्रक, एक हो गया आधारी मात्रक। अब क्वेश्चन बनता है, आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। और संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 है। संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है और आधारी मात्रकों की संख्या 7 है। अब बात करते हैं कि जो संपूरक या आधारी मात्रक है, ये 7 मात्रक है, ये मात्रक है कौन कौन? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आधारी मात्रकों की संख्या है टोटल 7। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हम लोग ट्रिक से समझेंगे और ध्यान से एकदम दिमाग में जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस चीजों को समझना है। देखिए अब समझते हैं। आधारी मात्रक टोटल है 7। चलिए समझते हैं, आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। चलिए नंबर 1, सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फिर उसका मात्रक लिखेंगे, है ना, और उसके बाद उसका बीमा लिखेंगे। बीमा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सोचिए आप, एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं तब समझेंगे। जैसे इसमें होता है आधारी मात्रक, मैं लिख रहा हूं लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, विद्युत धारा, है ना, ताप, है ना, ज्योति तीव्रता, 7वां होता है पदार्थ का परिमाण। क्लियर है? अब मात्रक का, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ध्यान दीजिएगा एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है सीडी कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल। क्लियर है? अब बीमा की बात करते हैं। लंबाई का बीमा होता है एल, द्रव्यमान का बीमा होता है एम, है ना,
उसके बाद समय का मात्रक बीमा होता है टी, एम्पियर का मात्रक बीमा होता है ए और आई, दोनों यूज किया जाता है। ताप टेम्परेचर का होता है के, सीडी का होता है सी, सीडी ज्योति तीव्रता कैंडेला सी होता है, पदार्थ का परिमाण का होता है एम। क्लियर है? ये होता है इसका बीमा। अब देखिए इस सातों मात्रक से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वह बनता है इनमें से कौन आधारी मात्रक है। आप हो जाते हैं कंफ्यूज। अब कहिएगा सर ये तो हमको रटना पड़ेगा। नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाना होगा, आपको कल्पना करना होगा। जैसे सोचिए एक ज्योति नाम की लड़की क्या करती है, रेस लगाती है। जब ये रेस लगाएगी लंबाई तय करेगी, कुछ तो लंबाई चलेगी, कुछ तो दूरी तय करेगी, उसका कुछ तो द्रव्यमान है उस लड़की का, कुछ तो समय हो रहा होगा जिस समय वो क्या कर रही होगी, दौड़ रही होगी, रेस लगा रही होगी। उस समय विद्युत तो जरूर होगा, नहीं करंट होगा, बहुत ज्यादा करंट होता है दौड़ते हुए व्यक्ति में। फिर क्या होता है, ताप टेम्परेचर होगा उस समय, दिन का तापमान, रात का तापमान, जिस समय भी वह रेस लगा रही होगी उस समय का तापमान होगा। और लास्ट में वह लड़की क्या है, पदार्थ है जिसका कि परिमाण होता है। दिमाग में गया? फिर से एक बार इमेजिन कर लीजिए, ज्योति नाम की लड़की, मान लिया जाए वह रेस लगा रही है फील्ड में, तो जब रेस लगाएगी तो लंबाई चलेगी, समय उस समय कुछ हो रहा होगा, टेम्परेचर उस समय कुछ होगा, उस लड़की का कुछ द्रव्यमान होगा, नहीं साथ ही साथ क्या होगा, उस लड़की का नाम तो ज्योति था, आपको पता ही है, और वह लड़की एक पदार्थ थे, इसीलिए पदार्थ का परिमाण हुआ। क्लियर है? तो ये सातों आधारी मात्रक के अंतर्गत आते हैं, ये आधारी मात्रक है। क्लियर है? अब देखते हैं लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T, विद्युत धारा का बीमा A और I, ताप का बीमा K, ज्योति तीव्रता का बीमा C। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये होता है, ये सबसे ज्यादा यूज ये होता है। ये तीनों तो भुलाइएगा ही नहीं, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, मात्रक M, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डायमेंशन निकाल के अभी आपको दिखाऊंगा, एकदम इजी है। आप डायमेंशन में कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है डायमेंशन निकालना। आप देखेंगे किस प्रकार से इसे हम निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं। आधारी मात्रक तो आपने समझ गया। अब आइए संपूरक मात्रक में। संपूरक मात्रक मात्र दो है, ध्यान दीजिएगा। संपूरक मात्रक इसकी संख्या मात्र दो है। पहला एक है आपका समतल कोण, एक है ठोस कोण, बस दो ही है। एक समतल कोण है, याद रखिएगा, समतल कोण, और एक है ठोस कोण। एक समतल कोण है, एक ठोस कोण है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्लियर है? इसका ठोस कोण का स्टेरेडियन ऐसा होता है, स्टेरेडियन, और इसका मात्रक होता है रेडियन। ये दो ही मात्रक है जो संपूरक है। अब तीसरा मात्रक की मैं बात करता हूं, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिव्ड यूनिट। ये जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूछा गया है, डेरिव्ड यूनिट से और फंडामेंटल यूनिट से, दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डेरिव्ड यूनिट क्या होता है, वैसे मात्रक को डेरिव्ड यूनिट कहेंगे जिस मात्रक को बनाने के लिए आधारी मात्रक की आवश्यकता पड़ती हो। समझ गए? जैसे मान लिया जाए मैं आपको कहूं क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। आया कहां से? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, नहीं क्षेत्रफल का। अब यदि इसकी हम डायमेंशन की बात करें, बीमाएं की बात करें, तो मीटर स्क्वायर लंबाई का, याद कीजिए मीटर स्क्वायर यूनिट है लंबाई का डायमेंशन यानी बीमा क्या है, L स्क्वायर।
ये इसका हुआ बीमा। एकदम इजी है, आप समझते चलेंगे। आयतन हमने क्या कहा, वैसे सभी मात्रक जिन्हें बनाने के लिए किसकी जरूरत हो, आधारी मात्रक का। देखिए इसे भी बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, यानी कि मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा नहीं। और ये मीटर कहां से आया है, आधारी मात्रक है लंबाई। चलिए अब मैं बात करता हूं इसकी विमाएं का। एकदम ध्यान से देखेंगे, विमाएं का, लंबाई का विमा L और पावर कितना है 3। ये हो गया इसका विमाएं। आयतन क्लियर है। देखेंगे 3 नंबर, नहीं चाल। चाल बराबर स्पीड जिसको कहते हैं दूरी बटे समय, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। चाल तो दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, समय का मात्रक क्या होगा सेकेंड, तो हम इसे कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, यूनिट हुआ। अब यदि आपसे पूछेगा कि डायमेंशन क्या है, विमाएं क्या है, तो भैया इजी है विमाएं बनाना। तो विमाएं क्या है, तो देख लो क्या होगा इसका विमा। तो मीटर का विमा क्या होता है L पर पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब S का नहीं, S पर यानी S क्या है सेकेंड, T है समय का विमा क्या होता है T, इस पर इनवर्स है LT इनवर्स, ये कहलाया चाल का विमा। क्लियर है, समझ रहे चीजों को ना। अब देखते हैं 4 नंबर वेग तो समझते होंगे, विस्थापन बटे समय, हम पढ़ा दिए हैं ये सारा चीज, विस्थापन बटे समय वेग। अब आप देखो विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मीटर पर सेकेंड। तब इसकी विमाएं क्या लिखेगा, विमाएं क्या लिखिएगा मीटर, यानी मीटर का विमा, लंबाई का विमा L और समय का विमा T, तो LT इनवर्स हो गया इसका विमा। क्लियर है, वेग समझे। अब देखते हैं 5 नंबर त्वरण होता है एक्सलरेशन। क्या होता है, एक्सलरेशन। त्वरण देखते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब आप सोचो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाओगे तो वेग ही है, तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसका हो गया मीटर पर सेकेंड और ऊपर से नीचे हो गया 1 सेकेंड। क्लियर है, तब क्या बन गया मीटर पर सेकेंड और गुना पर सेकेंड, यानी कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो गया त्वरण का। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको डायमेंशन पूछ दे इसका त्वरण का, विमाएं पूछ दे, तो आप क्या कहिएगा कि विमाएं होगा क्या, देखिए मीटर का विमा L, समय का विमा T और उस पर क्या है -2, तो LT -2 एक्सेलरेशन यानी त्वरण का हो गया बीमा। क्लियर है, त्वरण का क्या हो गया बीमा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तो चलिए बल देखते हैं 6 नंबर, बल यानी फोर्स। तो बल को कैसे निकालेंगे, देखिए आसान है। तो बल को कैसे निकालिएगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी तुरंत आपने कहा, तब ये क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, इसका यूनिट नहीं, या इसी को क्या कहते हैं न्यूटन, नहीं बल का मात्रक न्यूटन आप कई बार पढ़े होंगे, ये इसका क्या निकला यूनिट। अब हम बात करते हैं इसकी विमा का, यानी डायमेंशन का। इसका डायमेंशन कितना हो गया, इसका डायमेंशन बल का डायमेंशन, यानी बल का विमा कितना होगा भाई, तो समझ लीजिए बल का विमा कितना होगा। अब आप देखिए बल का विमा क्या होगा केजी, केजी का होता है विमा एम लिख दिए कैपिटल M, ये लंबाई का है L लिख दिए, समय का है T लिख दिए, और इस पर इनवर्स था -2 पावर था तो -2 दे दिए, यानी ये क्या कहलाया बल का बीमा कहलाया। क्लियर है, क्या कहलाया बल का बीमा। 7 नंबर में देखते हैं दाब, एकदम ध्यान से देखिएगा। दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल फोर्स अपॉन एरिया,
नहीं, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का अभी तुरंत हमने पढ़ा है मात्रक, क्या पढ़ा भाई? नहीं, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसीलिए आपने ये पढ़ा होगा कि न्यूटन है ना पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का यूनिट, यानी कि मात्रक। अब यदि हम बात करें, कभी कभी आपको एमकेएस में पूछता है, नहीं तो कुछ नहीं है, इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। न्यूटन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गुना किससे, मीटर स्क्वायर से। क्लियर है? तब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, केजी लिखेंगे, अब मीटर स्क्वायर में से ये घट गया तो मीटर पर इनवर्स सेकेंड। अब इसकी हम विमाएं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम इसका L1 T-2, ये कहलाया दाब का विमा। क्लियर है? दाब का विमा कहलाया। 8 नंबर में चलेंगे, देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर आप पढ़ते होंगे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास पर वॉल्यूम पढ़े होंगे। तो द्रव्यमान का क्या होगा, केजी, आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब, यही होगा मात्रक। अभी तुरंत देखिए, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब इसे विमाएं में क्या होगा, ध्यान दीजिए, विमाएं में क्या होगा, केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा घनत्व का मात्रक यूनिट। अब विमा जब लिखेंगे तो केजी का लिखेंगे एम, इसका लिखेंगे L-3, एम L-3, इसका क्या निकला, विमा। देखिए एकदम आसान है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको आराम आराम से बनाते चलना है। 9 नंबर में चलेंगे संवेग। देखिए संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान गुना वेग। देखिए द्रव्यमान का मात्रक होगा केजी, वेग का होगा मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका यूनिट, इसका संवेग का। अब बात करेंगे हम विमाएं का, डायमेंशन का, तो क्या लिखिएगा, केजी का डायमेंशन हो गया एम, मीटर का डायमेंशन हो गया एल, समय का डायमेंशन हो गया T-1। ये क्या कहलाया, संवेग का डायमेंशन हो गया, विमाएं हो गया। देखिए बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल इजी है ना, एकदम आसान है। चलते हैं फिर आवेग। अब आवेग से आपका क्वेश्चन पूछ जाता है, आवेग का मात्रा क्या है, आवेग की विमाएं क्या है। तो आवेग बराबर होता है बल बटे समय, सॉरी बल गुना समय। आपने मात्रक भी पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड होता है आवेग का मात्रक। अब बात करते हैं कि न्यूटन को तोड़ना रहेगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तोड़ेंगे, न्यूटन को तोड़ेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और अलग से एस क्या है, गुना। तब हम कहेंगे केजी मीटर, ठीक है, और एस पर यहाँ एक गुना में पावर जुड़ता है तो -1 हो जाएगा, एस पर -1। तब इसका विमाएं क्या लिखिएगा, इसका विमाएं क्या लिखिएगा, देखिए केजी का विमा एम, इसका विमा एल, और टी का -1, तो ML T-1 क्या कहलाया, ये आवेग का विमा क्या कहलाएगा, तो आवेग का विमा कहलाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का विमा क्या होता है, तो बल बटे लंबाई होता है, नहीं बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। पृष्ठ तनाव T = F/L। चलिए तो बल बटे लंबाई होता है, तो बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर। तो आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूटन पर मीटर क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक, न्यूटन को तोड़ेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में टूटेगा। अब ये क्या है, मीटर पर इनवर्स है, नहीं, या फिर मीटर का इनवर्स मतलब मीटर, तो ये और ये कैंसिल होगा। तब इसका यूनिट केजी, एमकेएस में क्या बन जाएगा, केजी पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, अब जब इसकी विमाएं लिखना रहेगा तब विमाएं क्या लिखिएगा, MT-2, MT-2 लिखिएगा। क्लियर है, MT-2 इसका हो गया, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। अच्छा ये बात और एक बात और जान लीजिए, यदि इस तरह भी कहीं दिया रहे ML0 T-2, तो
तो बात इस दोनों बराबर है, एकदम ध्यान से देखिएगा। L0 कहने का मतलब कि L इसमें था ही नहीं, समझे, इसीलिए L0 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए आपका आंसर है इसमें ML0T-2, ML0T-2, ये चीज लिखा जाता है, ठीक है। यहां भी सही है आप, यहां भी सही है आप, मेन पॉइंट को मिला लेना है। चलिए 12 नंबर में पृष्ठ तनाव समझ गए। चलिए समझते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, ये होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। द्रव्यमान का लिखिएगा केजी, वेग का लिखिएगा मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या का लिखिएगा मीटर, ओवरऑल क्या लिखिएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर इनवर्स। ये क्या बना? यूनिट बना कोणीय संवेग का। आपसे पूछेगा विमाएं, डायमेंशन क्या है, तो क्या करिएगा, केजी का विमा याद कीजिए एम होगा, लंबाई का विमा याद कीजिए एल होगा, समय का विमा याद कीजिए टी होगा। तो ये इसका क्या निकला? विमा निकला। क्लियर है? 12 नंबर। सवाल नंबर आइए 13 नंबर में आपको निकालने के लिए कहता है कार्य का विमा क्या होगा। कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, नहीं, W बराबर FS cos थीटा, तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन, तो बल हो गया न्यूटन, विस्थापन हो गया मीटर, तो कार्य का भी मात्रक होगा न्यूटन मीटर। क्लियर है? नहीं, इसी को तोड़ेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर, तब होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब इसकी हम डायमेंशन लिखने कहेगा, विमाएं लिखने कहेगा, तो क्या लिखेंगे? एम, इसका एल होगा एल स्क्वायर T-2, नहीं एम एल स्क्वायर T-1, यहाँ आया है T-2। क्लियर है? तो कार्य का विमा क्या होगा? एम एल स्क्वायर और T-2 होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखिए क्लास लंबा हो जाएगा, कुछ पार्ट को हम कल बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ गुना, देखिए यहां से हाफ से तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम यूनिट सिर्फ निकाल रहे हैं। एम क्या है? द्रव्यमान है, यहां लिखिए हम द्रव्यमान है ना, गुना वेग का स्क्वायर, ये होता है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा? केजी, इसका वेग का मीटर पर सेकेंड, इस पर स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर। ये नहीं, ये क्या कह रहा है? गतिज ऊर्जा का यूनिट कहलाएगा। यूनिट, इसे आप जूल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। कभी कभी 1 जूल बराबर ये वाला मान ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आप यह ध्यान देखिएगा, इसी को जूल कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसकी विमाएं का। विमाएं का, तो विमा क्या होगा? चलिए आइए, एम होगा एल स्क्वायर T-2 होगा। तो आपने क्या देखा? कार्य का मात्रक सेम, कार्य का विमा सेम, यानी कार्य और ऊर्जा की विमा साथ ही साथ उनके मात्रक समान होते हैं। क्लियर है? कार्य और विमा के मात्रक और ऊर्जा क्या होते हैं? समान होते हैं। उसी तरह आवेग और संवेग का भी मात्रक और विमा समान होते हैं। याद रखिएगा, आवेग और संवेग। चलिए देखते हैं, समान वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कार्य एवं ऊर्जा, ये दोनों समान हो गया, ठीक। चलिए आवेग एवं संवेग, आवेग एवं संवेग, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं कि आवेग, इनमें से किसका विमा आवेग के समान है? तो आवेग और संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, याद रखिएगा। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग अभी तुरंत आपने निकाला है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, इसकी भी विमाएं क्या होती है? समान होते हैं। साथ साथ चाल और वेग की विमाएं समान होती है। चाल और वेग, तो जिसकी विमाएं समान उसके मात्रक भी समान होंगे। जिनकी विमाएं समान होगी उनके मात्रक भी क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है? तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए अब अगले क्लास में और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं,
भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।